बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा की रेसिपी। तो ये बड़े ही मज़े का बनेगा। जब आप बनाएंगी तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो बस फिर जनाब, चिकन जो था वो मैंने वॉश करके रखा था, तो उसको मैं इस तरह से प्लेट में डालकर ओवन में 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी। तो आपने भी इसी तरह से बनाना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी, तो आपका चिकन पकोड़ा बड़ा ही मज़े का बनेगा। बस फिर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ओवन में रखा था, और अब इसमें जो भी पानी है वो मैं वेस्ट कर दूँगी। तो इस तरह से ये होता है कि ये थोड़ा ड्राई हो जाता है और मसाला लगाने में आसानी होती है। तो अब दोबारा से पहले मैंने सारा रख दिया था, अब मैं इसको हाफ़ हाफ़ करके दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए ओवन में रखूँगी। तो ये इसमें अभी भी पानी था, तो बस मैंने अब दोबारा से इसको इस तरह से डाला है प्लेट में। हाफ़ जो था वो मैं बाद में करूँगी और हाफ़ मैं अब कर रही हूँ। तो बस आपने इसी तरह से करना है, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगी बस आपने वैसे वैसे करते जाना है। तो बस आज बच्चे घर पे थे, तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमने चिकन पकोड़ा खाना है, तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो बस अब ये 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से मैंने रखा था, और देखें दोबारा से इसका पानी जो है निकला है। अब इस पानी को भी मैं वेस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से ये होता है कि ये ड्राई होता रहेगा और आपको मसाला लगाने में आसानी होगी। और बाकी जो बचा था अब मैं उसको दोबारा से रखूँगी, और इसको मैं इस तरह से एक छन्नी ले लें या कोई भी चीज़ जिसमें टोकरी जिसमें आपको आसानी लगे, तो आप उसमें डालकर इसको इस तरह से पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लें। तो यहाँ पे मैं लूँगी जनाब 1 प्याली के करीब दही लूँगी, और दही में मैंने डालना है 2 चम्मच लेमन का रस, और साथ में लेंगे ज़ीरा, सूखा धनिया, और नमक हस्बे ज़रूरत आपने लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुर्ख मिर्च, और साथ में 1 चम्मच चाट मसाला। तो बस इसी तरह से जैसा आप तीखा पसंद करती हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर लें, और अगर आप कम तीखा पसंद करती हैं तो आप कम डाल लें। और साथ में मैं लूँगी टिक्का बोटी मसाले का 1 पैकेट। तो बस दही को इस तरह से अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। तो जैसे आपको आसानी लगे आप उस तरह से फेंट लिया करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो टूल्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वही होगा तो काम सही होगा। तो बस जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे अब वो मैं सारे इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नमक का याद रखें, जितना आप पसंद करती हैं उतना ही आपने डालना है। और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी जर्दा कलर, ऑरेंज कलर, ताकि जो हमारा चिकन पकोड़ा है उस पर अच्छा सा कलर आ जाए। और अब मैंने जो टिक्का बोटी का पैकेट लिया था उसमें से तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं रख लूँगी, और बाकी मैं पूरा पैकेट ही इसमें डाल दूँगी। तो इसमें भी कचरी पाउडर होता है जो चिकन को बड़ी अच्छी तरह से गला देता है। तो आप ये टेंशन ना लिया करें कि चिकन जो है या कोई भी आप बना रहे हैं, जैसे बीफ है, मटन है, तो गलेगा नहीं। तो जैसे ही आप टिक्का बोटी मसाला डालेंगी तो इससे गल जाता है काफ़ी हद तक। तो बस अब जो मैंने मसाला जात जो थे मिक्स किए थे, अब मैं उनको इसमें डालकर चिकन के ऊपर डालकर अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि सारी जो बोटियाँ हैं उन पर अच्छी तरह से लग जाए। और देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है चिकन जो था, तो आपने भी ऐसे ही करना है। इस तरह से ये होता है कि आपका मसाला जो लगा है चिकन के ऊपर वो उतरेगा नहीं और चिकन पर लगा ही रहेगा। तो बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे ऐसे ही आसानी लगती है, और मुझे यही तरीक़ाकार सही लगता है बनाने का। बस दूसरी साइड पे मैं लूँगी बेसन को मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और नमक डालेंगे बस।
नमक भी आपने जितना आप पसंद करती हैं उतना डालना है। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा, आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक यूज़ करना है। तो ये देखें, जो दूसरा मैंने डाला था दोबारा दूसरी शिफ्ट में, बस वो भी हो गया है और इसको भी अब मैं निकाल लूँगी डिश के अंदर। तो बस इस तरह से एक एक पीस करके मैं इस तरह से डिश में रख लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से जो है ड्राई हो जाए और फिर मैं इसको बेसन में डिप करूँगी और फ्राई करूँगी। तो यकीन माने इतना अच्छा बनता है, ये इतनी आसानी से बन जाता है। और अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमने जो मसाला लगाया है वो कढ़ाई में छूट जाता है या फिर वो जल जाता है। तो जब आप इस तरह से बनाएंगी तो यकीन माने आपका ना ही तो मसाला उतरेगा और ना ही जलेगा। तो बच्चे भी इस तरह से शौक़ से खा लेते हैं। बस बाकी ये वाला मसाला जो बचेगा इसको मैं बेसन में डाल दूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए कितना प्यारा मसाला लगा है। अगर आपका दिल करे तो आप चिकन को स्टीम भी कर सकती हैं। तो स्टीम करने का तरीकाकार भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो वो भी बड़ा अच्छा बनता है और बड़ा सॉफ्ट सा होता है। तो बस इसी तरह से बेसन का जो मसाला था उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और साथ याद रहे कि आपने साथ साथ जो बर्तन है उसको क्लीन करते रहना है ताकि देखने में बुरा ना लगे। तो चले जनाब, अब करते हैं फ्राई की तैयारी। तो बस ये देखें, जो बोटियां थी उनके ऊपर मसाला कितनी अच्छी तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑयल जो था वो गर्म हो चुका था और चिकन पकोड़ा जो है वो तैयार होने के लिए तैयार है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी और आपकी कैसी बनी। तो बस ऐसे ही आप प्लान कर लिया करें संडे वाले दिन या जैसे आपको सहूलत लगे। बच्चों के लिए महीने में एक दफ़ा या जैसे भी आपको आसानी हो, आप ज़रूर बच्चों के लिए ऐसे छोटे मोटे प्लान करती रहा करें। तो बस बेसन जो है आपने ऐसे ही बनाना है, बहुत ज़्यादा ना तो पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। और आपने इसको इस तरह से झाड़ लेना है ताकि जो लेयर है वो थोड़ी पतली ही लगे। बस अब मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डालते जाना है और आपने फ़ौरन से चम्मच जो है वो नहीं हिलाना। बस आपने थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देना है और उसके बाद इसमें चम्मच जो है वो चलाएंगे। इस तरह से ये होता है कि जो बेसन लगा होता है वो फ़ौरन ही चम्मच चलाने से उतर जाता है या फिर झड़ जाता है। तो बस ये देखें, अब थोड़ा एक साइड पे मैंने इसको रेस्ट दी थी तो अब मैं इसको पलटूंगी। तो बस आपने भी इसी तरह से करना है। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और आपके लिए कोई आसानी हुई है मेरी रेसिपी को देख के ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ट्राई की हैं तो आपको कैसी लगी हैं ये भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। जी तो जनाब, चिकन पकोड़ा जो है वो पककर रेडी हो गया है। तो ऑयल आपने इतना ही गर्म करना है कि जले ना और आपका कुक भी अच्छी तरह से हो जाए। तो आ जाए जनाब, खा लें आप लोग भी मेरे साथ और ट्राई करें कि कैसा बना है। तो आप ऐसे भी कर सकती हैं कि आप इसको बेसन में डिप किए बगैर इस तरह से भी आप फ्राई कर सकती हैं। तो ये भी खाने में बहुत मज़ा देगा और बड़ा अच्छा बनेगा। तो चले जनाब, अब पीते हैं पानी और अपना काम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।